आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 15 का महामैराथन वीडियो। इस वीडियो में तकरीबन हम लोग 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखना है। यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए, लगभग 10 चैप्टर। उसका भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और देखिए सारे वीडियो और कंप्लीट कीजिए। ये सीरीज मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है, बाकी जो भी डोमेन पेपर है, उनका भी अगर मैं आपको तैयारी करवा दूँ अच्छे तरीके से और प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन भी करवा दूँ तो फिर आपको डोमेन पेपर में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आया ना? इसलिए मैं आपको मैराथन वाला वीडियो लाऊंगा जिसमें तकरीबन 2 चैप्टर अवेलेबल होंगे, या फिर 3 चैप्टर भी हो सकते हैं, या फिर 4 चैप्टर भी हो सकते हैं। ये वीडियो आपका 30 मिनट से ज़्यादा का रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो का यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या आपका चैप्टर नंबर ये 11 का है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए सारे प्रश्न और ध्यान से समझिए। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आते हैं, डरने की कोई भी बात नहीं है। जो मैं आपको टेलीग्राम में थ्योरी देता हूँ उस थ्योरी को प्लीज़ रिक्वेस्ट है डिटेल से और बढ़िया से पढ़िए। आपको कोई भी फ्री कंटेंट इस तरीके से अवेलेबल नहीं कर पाएगा। सिर्फ आपको यूट्यूब में बताएंगे कि मेरे यहाँ आपको अच्छे से तैयारी होंगे, लेकिन आपको वीडियो तक भी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ जैक बोर्ड के इतिहास में। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, मेरठ में 1857 का विद्रोह कब हुआ? या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन आपका 10 मई 1847, या फिर 15 मई 1848, या फिर 10 मई 1857, या फिर 15 मई 1857। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। इसका जवाब तो कम से कम जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आपका, निम्न में से किसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? आरसी मजुमदार ने, वीडी सावरकर ने, या फिर सर सैयद अहमद खान ने, या फिर दुर्गास बंदोपाध्याय ने? तो इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी वीडी सावरकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासन कौन था? अकबर, बहादुर शाह जफर, शाह आलम, या फिर औरंगजेब? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या आपका, 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक, या फिर डलहौजी, या फिर वेरन हेस्टिंग, या फिर कैनिंग? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, वीडी सावरकर, ट्रेवेलियन, या फिर लॉरेंस? तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वीडी सावरकर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, भूमि राजस्व की दर से वृद्धि, मतलब दर में वृद्धि, या फिर राज्य हड़प नीति, या फिर सहायक संधि? तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। इसी रीजन से, इसी कारण से 1857 की क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 यह अंग्रेजी घुसपैठिया है जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया और चरखे का नाश कर दिया। यह कथन किसका है? डुप्ले का, कार्ल मार्क्स का, लॉरेंस का, या फिर आउट्रम का? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता का कारण क्या था? सैन्य संसाधनों की कमी, उद्देश्यों की अस्पष्टता, या फिर क्रांति का असंगठित स्वरूप, या फिर ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ये सारे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, यह बर्बरता व सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में यह कथन किस विद्वान या फिर इतिहासकार का है? वीडी सावरकर, सर जॉन लॉरेंस, या फिर टी.आर. होम्स, या फिर एस.एन. सेन? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी टी.आर. होम्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इलाहाबाद से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर, बाबू कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, या फिर मौलवी लियाकत अली? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी मौलवी लियाकत अली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, उत्तर भारत में क्रांति के दमन हेतु कौन सा लॉ यानी कानून लागू किया गया था? निषेध लॉ, शांति लॉ, मार्शल लॉ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मार्शल लॉ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी? वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, नौरोजी, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीडी सावरकर। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, विलय की नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल था? तो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वैरन हेस्टिंग, या फिर लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली?
तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? कुंवर, नाना साहब, तात्या टोपे, मंगल पांडे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तात्या टोपे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका? राज्य हड़प नीति गोद निषेध नीति का संबंध, ठीक है, राज्य हड़प नीति को ही गोद निषेध नीति ही कहा जाता है। तो इसका संबंध है किससे? लॉर्ड वेलेस्ली से, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स से, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग से, या फिर लॉर्ड डलहौजी से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड डलहौजी से। आगे देखिए 16 नंबर, सहायक संधि का संबंध किससे है? कर्जन से, वेलेस्ली से, कॉर्नवालिस से, या फिर हेस्टिंग से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेलेस्ली से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को निम्न में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निज़ाम, भरतपुर का राज्य, या फिर पेशवा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी अवध का नवाब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, एनएसए ऑन द क्यूज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ट्रेवेलियन ने, सर सैयद अहमद खान ने, वीडी सावरकर ने, या फिर आरसी मजूमदार ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी सर सैयद अहमद खान ने। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? बहादुर शाह जफर कौन था? क्रांतिकारी था, गवर्नर जनरल था, या फिर मुगल वंश का अंतिम शासक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी मुगल वंश का अंतिम शासक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? मतलब किस जगह से हुआ था, ये भी पता है सभी को। इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ ऑप्शन है दिल्ली, आगरा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर ऑप्शन है आपका कलकत्ता और मेरठ। तो यहाँ पर भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब आप लोग टाइप कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? पीर अली, कुंवर सिंह, दिलीप सिंह, या फिर बाजीराव। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कुंवर सिंह। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? निम्न में से कौन से तत्व 1857 ईस्वी की क्रांति की अफवाहों के प्रसार में सहायक थे? भू राजस्व वसूली कानून में बदलाव, या फिर पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, या फिर राज्य विलय नीति द्वारा राज्य को हड़पना, या फिर ये सारे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये सारे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्न में से कौन से राजनीतिक कारण थे? वेलेस्ली की सहायक संधि, डलहौजी का व्यापगत सिद्धांत, या फिर चर्बी लगे कारतूस का उपयोग, या फिर ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली, यहाँ पर देखिए ये जगह का नाम है इधर, और इधर क्या है? यहाँ पर इन सभी ने इन जगहों पर विद्रोह किया था। क्या ये सही है या फिर गलत है, ये आपको बताना है। दिल्ली से बहादुर शाह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, या फिर कानपुर से मंगल पांडे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब ये गलत है। 24 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कानपुर से मंगल पांडे एकदम गलत है। आपको टाइप करना है कानपुर से किसने विद्रोह किया था 1857 में। 25 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सती प्रथा की समाप्ति वर्ष 1829 में, विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन, या फिर अफगानों से प्रथम युद्ध 1824 से 28 ईस्वी, या फिर 1857 की क्रांति का प्रारंभ 6 मई 1857। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, बाकी 3 गलत होंगे। तो 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, सती प्रथा की समाप्ति। ठीक है, ये आपका 1829 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली को प्रमुख केंद्र मानने का प्रमुख कारण क्या थे? दिल्ली पहले से ही मुगलों की राजधानी थी, क्रांतिकारी दिल्ली के मुगल बादशाह को अपना शासक मानते थे तथा उसका सम्मान भी करते थे, फिर दिल्ली को केंद्र मानने से विद्रोह को वैधता प्राप्त हुई थी, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, अवध का अंतिम नवाब कौन था? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका बहादुर शाह जफर, या फिर नाना साहब, या फिर वाजिद अली शाह, या फिर बाबू कुंवर सिंह। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी वाजिद अली शाह। आगे देखिए 28 नंबर, रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र के चित्रकार कौन थे? पहला ऑप्शन आपका टॉम्स जोन्स बार्कर, या फिर जोसेफ नोएल पैटन, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड रिपन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, टॉम्स जोन्स बार्कर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका? बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? मेरठ, बंगाल, अवध, या फिर झांसी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अवध।
आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 12 नंबर चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 जो चैप्टर है वो आपका औपनिवेशिक शहर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका इस चैप्टर का, भारत में किस वर्ष कंपनी के एजेंट मद्रास में बस गए थे? 1639 में, 1641 ईस्वी में, या फिर 1652 में, या फिर 1660 में? तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1639 ईस्वी में। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 16वीं और 17वीं शताब्दी से पूर्व औपनिवेशिक काल में मुगल शासकों द्वारा बसाए गए शहर थे। तो यहाँ पर कौन सा था, आगरा, दिल्ली या फिर लाहौर? तो इसका उत्तर होगा ये सारे, ठीक है। दूसरा का उत्तर क्या होगा, ये सारे, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी तक ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पश्चात मुगल राजधानियों के राजनीतिक प्रभुत्व का स्थान कौन सी क्षेत्रीय राजधानियों ने ले लिया? हैदराबाद ने, या पूना ने, या फिर बड़ौदा ने, या फिर ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इन सभी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया था? यहाँ पर देखिए 1882 ईस्वी में, 1872 में, 1890 में, या फिर 1911 में? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का उत्तर होगा 1872 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, किसके शासनकाल में 1853 ईस्वी को रेलवे की शुरुआत हुई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन के, या फिर लॉर्ड रिपन के, या फिर लॉर्ड मेयो के? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने लॉटरी कमेटी द्वारा नगर नियोजन का कार्य किया? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड रिपन ने, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने, या फिर लॉर्ड मेयो ने? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, प्लासी युद्ध के बाद कोलकाता शहर किस स्थान को मिलाकर बनाया गया? सूतनाती, या फिर कोलकाता, या फिर गोविंदपुर, या फिर ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इन सभी को मिलाकर बनाया गया था। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खुलने के बाद भारत के किस शहर को मजबूती मिली? बम्बई को, सूरत को, बड़ौदा को, या फिर अहमदाबाद को? तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बम्बई को। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रथम हिल स्टेशन शिमला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1815 से 16 में, 1818 से 19 में, या फिर 1820 से 21 में, या फिर 1822 से 23 में? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1815 से 16 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, राइट्स बिल्डिंग किस राज्य में स्थित है? बम्बई में, कोलकाता में, मद्रास में, या फिर गुजरात में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कलकत्ता में। आगे देखिए 11 नंबर, बम्बई का टाउन हॉल किस शैली का उदाहरण है? नव शास्त्रीय शैली, गौथिक शैली, नव गौथिक शैली, इंडो सारसोनिक? तो आपको बताना है यहाँ पर उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी नव शास्त्रीय शैली। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में पहली बार रेलवे लाइन कहाँ पर चली थी? हावड़ा से रामपुर, बम्बई से ठाणे, मद्रास से गुंटूर, या फिर दिल्ली से आगरा? ये क्वेश्चन मैंने आपको जीके वाले वीडियो में करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा बम्बई से ठाणे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, निम्न में से किन शहरों में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए गए? कलकत्ता, मद्रास, या फिर मुंबई, या फिर ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जैसे यहाँ पर देखिए पणजी 1510 ईस्वी, मछलीपत्तनम ये आपका 1638 ईस्वी, मद्रास 1639 ईस्वी, या फिर पुडुचेरी 1673 में? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मछलीपत्तनम 1638 ईस्वी, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, 19वीं शताब्दी में शहरों के समुचित रख रखाव के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की गई थी? नगर पालिका प्रणाली, ग्राम पंचायत प्रणाली, या फिर नगर निगम प्रणाली, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, नगर पालिका प्रणाली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना का प्रथम प्रयास किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया? पहला देखिए यहाँ पर लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड मेयो, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में रेलवे की शुरुआत के क्या लाभ थे? रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र था, या फिर रेलवे स्टेशन आयोजित वस्तुओं के वितरण केंद्र बन गए, या फिर ए और बी दोनों, या फिर कोई भी नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों थे कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, वेलेस्ली के 1817 ईस्वी में भारत से जाने के बाद नगर नियोजन का कार्य संभालने वाली एजेंसी का नाम क्या था? लॉटरी समिति, नगर नियोजन समिति, नीति आयोग, या फिर जनसंख्या आयोग? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी लॉटरी समिति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका, राइट्स बिल्डिंग से आपका क्या तात्पर्य है? एक कार्यालय जिसमें शिक्षक वर्ग कार्य करता है, या फिर एक ऐसा कार्यालय जिसमें क्लर्क वर्ग कार्य करता है, या फिर एक ऐसा कार्यालय जिसमें लेखक वर्ग कार्य करता है, या फिर सभी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसा कार्यालय जिसमें क्लर्क वर्ग कार्य करता है, उसे हम लोग कहते हैं राइटर्स बिल्डिंग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, औपनिवेशिक शहरों में दुभाषी कौन थे? जो भारतीय भाषाओं के साथ साथ जर्मन भी बोल सकते थे, जो भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भी बोल सकते थे, या फिर जो अंग्रेजी और जर्मन दोनों भाषा बोल सकते थे, या फिर जो भारतीय भाषाओं का आपस में अनुवाद करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर क्या होगा?
तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जो भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भी बोल सकते थे उन्हें दुभाषी कहा जाता था। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? व्हाइट टाउन, इनमें से भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार रहते थे, या फिर ब्लैक टाउन, इनमें अंग्रेज रहते थे, या फिर राइटर्स बिल्डिंग जहां क्लर्क वर्ग कार्य करता था, या फिर सिविल लाइन्स यहाँ सैन्य अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा एक सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी राइट्स बिल्डिंग जहाँ क्लर्क वर्ग कार्य करता था, ये आपका सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, माउंट आबू की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1815 में, 1816 में, 1817 में, या फिर 1818 में? तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1818 ईस्वी में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, श्रमिक वर्ग का बड़े शहरों की तरफ आने के प्रमुख कारण क्या थे? शहर में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध थे, या फिर शहरों की जीवन शैली बेहतर थी, या फिर वहाँ साफ व परिवहन के साधन भी अच्छे थे, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे कारण थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 के आपका 1850 के दशक में भारतीय उद्यमियों ने किस तरह के उद्यमों को प्रारंभ किया? टेरिलिन मिल, या फिर सूती मिल, या फिर नॉलेन मिल, या फिर पॉलिएस्टर मिल? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सूती मिल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, वर्ष 1850 में भारत में औद्योगिक विकास के समय निम्न में से कौन सा शहर चमड़ा व स्टील का उत्पादन करता था? कानपुर, जमशेदपुर या अहमदाबाद, या फिर ए और बी दोनों शहर? तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, बम्बई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1855 ईस्वी में, 1856 में, या फिर 57 में, या फिर 58 में? तो क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1857 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, 1857 ईस्वी में निम्न में से किन स्थानों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, या फिर इन सभी जगह? तो क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर होगा इन सभी जगह पर। आगे देखिए 28 नंबर, दशकीय जनगणना व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू की गई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, किस वर्ष कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था? 1909 में, 1910 में, 11 में, या फिर 12 में? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1911 में। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत किस वर्ष हुई थी? 1755 में, 1756 में, 1757 में, या फिर 1758 में? तो क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1757 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर महात्मा गांधी से रिलेटेड, उनके सत्याग्रह से रिलेटेड जो चैप्टर है उसका हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे सारा क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी किस वर्ष भारत आए थे? 1920 में, 1915 में, 1918 में, 1910 में? इसका भी जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत कब आए थे। कहने का मतलब है जब वो अपनी पढ़ाई को पूर्ण करने के लिए विदेश गए थे तो फिर वो भारत कब आए थे, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाईजी नौरोजी, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, अहमदाबाद में कपड़ा मिलों में कामगारों के लिए किस वर्ष संघर्ष किया गया? वर्ष 1918 में, वर्ष 1917 में, वर्ष 1916 में, वर्ष 1915 में? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वर्ष 1918 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, 24 नवंबर 1919 को होने वाली खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? शौकत अली ने, मोहम्मद अली ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या महात्मा गांधी ने? तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। आगे देखिए 5 नंबर, सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने किस आंदोलन हेतु प्रस्ताव पेश किए थे? सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या बारदोली सत्याग्रह, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन को, चंपारण आंदोलन को, या फिर सविनय आंदोलन को, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन को? क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी असहयोग आंदोलन को। इस कांड के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नमक कानून तोड़ा था? 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को, 18 अप्रैल 1930 को? तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 अप्रैल 1930 को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, या फिर तृतीय, या फिर ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था? 1940 में, 1948 में, 1944 में, या फिर 1945 में? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है 1946 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपका, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पत्रों का संकलन किसने जारी किया था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अम्बेडकर ने, या फिर मोतीलाल नेहरू ने? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर,
किस नेता को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता था? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। यही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर यहाँ पर बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे। तो इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सिंपल है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 के आपका 1885 में बम्बई के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन A.O. ह्यूम, या फिर W.C. बनर्जी, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर J.L. नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर B, W.C. बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, या फिर J.B. कृपलानी, या फिर पट्टभी सीतारमैया, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर B होगा, यानी J.B. कृपलानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? 1920 में, 1922 में, 1924 में, या फिर 1926 में? इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। द्वितीय गोल में सम्मेलन कब आयोजित किया गया? वर्ष 1930 में, वर्ष 1931 में, वर्ष 1932 में, वर्ष 1933 में? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर B होगा, वर्ष 1931 में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1942 में, यानी अगस्त 1942 में, या फिर सितंबर 1942 में, या फिर अक्टूबर 1942 में, या फिर नवंबर 1942 में? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर A होगा, यानी अगस्त 1942 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, निम्न में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं था? असहयोग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर B होगा, यानी होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? पहला ऑप्शन आपका 4 जुलाई 1947 को, या फिर 5 जुलाई 1947 को, या फिर 18 जुलाई 1947 को, या फिर 20 जुलाई 1947 को? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर C होगा, यानी 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भारतीय पर किस एक्ट का अंकुश लगाया था? पहला ऑप्शन आपका रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, या फिर रॉलेट एक्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर C होगा, यानी रॉलेट एक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली ने, या फिर शौकत अली ने, या फिर राहत अली ने, या फिर A और B दोनों? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर D होगा, यानी A और B। ठीक है, दोनों ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका, निम्न में से कौन से असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के प्रमुख कारण थे? सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में दिए गए वचनों को ना निभाना, या फिर रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग का हत्याकांड, या फिर पंजाब में मार्शल लॉ लगाना, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर D होगा, यानी ये सारे थे कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का वास्तविक पदार्पण किस वर्ष हुआ था? 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में? तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1917 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1917 में, या फिर खेड़ा आंदोलन 1918 में, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1920 में, या प्रथम विश्व युद्ध 1921 में? तो क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर क्या होगा, जो यहाँ पर सही है, बाकी 3 गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, पहला वाला सही है, बाकी सब गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका, अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 13 अप्रैल 1919 को, 24 मई 1919 को, 27 अगस्त 1919 को, या फिर 17 अक्टूबर 1919 को? 24 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, 17 अक्टूबर 1919 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। प्रथम गोल में सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1927 को, 1928 को, 1929 को, या फिर 1930 को? तो 25 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, 1930 को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को भारत छोड़ो आंदोलन से दूर करने के लिए मिशन को भारत लाया गया। तो कौन सा मिशन को भारत लाया गया था? रोलेट मिशन, साइमन मिशन, वेवेल मिशन, या फिर डलहौजी मिशन? तो 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर C, यानी वेवेल मिशन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रॉलेट सत्याग्रह 1919, या फिर खिलाफत आंदोलन 1920, या फिर बारदौली में किसान आंदोलन 1928, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930? तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, बाकी 3 सही है। 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर B होगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन ये आपका गलत है। आगे देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रॉलेट एक्ट के बारे में निम्न में से क्या गलत है? प्रांतीय सरकारों को बिना किसी वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण की शक्तियां प्रदान कर दी गई, या फिर इस एक्ट को भारतवासियों द्वारा काला कानून कहा गया, या फिर इसका गांधी जी द्वारा विरोध किया गया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर D होगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। चौरी चौरा घटना किस तिथि को घटित हुई थी? 5 फरवरी 1920 को, 5 फरवरी 1921 को, 5 फरवरी 1922 को, या फिर 5 फरवरी 1923 को? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं आपसे सवाल इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कमेंट करने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1949 को, 30 जनवरी 1950 को? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर B होगा, 30 जनवरी 1948 को। आगे हम लोग बढ़ते हैं
नेक्स्ट चैप्टर में, और चैप्टर नंबर 14 है आपका विभाजन को समझना। ठीक है, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस अधिनियम से सांप्रदायिक राजनीति पर बल दिया? 1919 के अधिनियम से, या फिर 1909 के अधिनियम से, या फिर 1935 के अधिनियम से, या फिर 1835 के अधिनियम से? तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1909 के अधिनियम से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1910 में, 1904 में, 1906 में, या फिर 1908 में? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, पाकिस्तान का नामकरण किस विद्वान ने दिया था? चौधरी रहमत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या फिर सिकंदर हयात खान ने, या फिर लियाकत अली ने? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है चौधरी रहमत अली ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, अंग्रेजों द्वारा किस मिशन ने त्रिस्तरीय महासंघ का प्रस्ताव दिया था? वेवेल प्लान ने, या फिर कैबिनेट मिशन ने, या फिर माउंट बेटन योजना ने, या फिर क्रिप्स प्रस्ताव ने? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वेवेल प्लान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, किस मिशन योजना से समर्थन वापस लेने के बाद लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स प्रस्ताव, या फिर वेवेल प्लान, या फिर माउंट बेटन प्लान? तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, विभाजन के बाद महिलाओं की स्थिति का वर्णन द अदर साइड ऑफ साइलेंस में किस विद्वान ने किया? उर्वशी बुटलिया ने, या फिर डॉक्टर खुशदेव सिंह ने, या फिर अब्दुल लतीफ़ ने, या फिर प्रकाश टंडन ने? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, उर्वशी बुटालिया ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया? वर्ष 1916 में, वर्ष 1912 में, वर्ष 1910 में, या फिर 1918 में? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1916 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी जो उत्तर भारत तक सीमित रहा? वर्ष 1920 में, 1915 में, 1918 में, या फिर 1917 में? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1915 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, महात्मा गांधी ने किस वर्ष पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को समझाया कि वे अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करें? अक्टूबर 1946 में, या फिर सितंबर 1945 में, या फिर जनवरी 1947 में, या फिर मार्च 1944 में? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अक्टूबर 1946 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? वर्ष 1972 से 73 में, या फिर वर्ष 1967 से 68 में, या फिर 1971 से 72 में, या फिर वर्ष 1982 से 83 में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ष 1971 से 72 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना की गई? 1892 के अधिनियम के द्वारा, या फिर 1909 के अधिनियम द्वारा, या फिर 1919 के अधिनियम द्वारा, या फिर 1935 के अधिनियम द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1909 के अधिनियम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? वर्ष 1931 में, 1914 में, 1915 में, या फिर 16 में? क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 1916 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, वर्ष 1916 के अधिवेशन यानी लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजूमदार, या फिर एनी बेसेंट? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अंबिका चरण मजूमदार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, लखनऊ में, या कराची में, या फिर दिल्ली में? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कराची में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, या लियाकत अली खान, या फिर इकबाल अहमद, या फिर मौलाना आज़ाद? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी लियाकत अली खान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने, लियाकत अली खान ने, या चौधरी रहमत अली ने, या फिर इकबाल ने? तो क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का प्रमुख कारण क्या था? वहाबी आंदोलन, सर सैयद अहमद खां द्वारा सांप्रदायिक प्रचार, या फिर अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपरोक्त में से सभी। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर, मुस्लिम लीग ने सीधी या फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1945 को, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1947 को, या फिर 16 अगस्त 1948 को? तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य 1916 में कौन सा समझौता हुआ था? कराची समझौता, दिल्ली समझौता, लखनऊ समझौता, या फिर कलकत्ता समझौता? तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ समझौता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर अंबिका चरण मजूमदार? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अंबिका चरण मजूमदार। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मोहम्मद अली जिन्ना के आदेश पर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया?
22 दिसंबर 1937 को, 22 दिसंबर 1938 को, 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1940 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 22 दिसंबर 1939 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, मुस्लिम लीग ने अपने किस वर्ष के अधिवेशन में मुस्लिम राज्य की अवधारणा पर बल दिया? 1930 में, 1931 में, 1932 में या फिर 1933 में? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1930 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, पाकिस्तान जाने वाले प्रवासी किस नाम से जाने गए? काफिर, मुजाहिर या फिर मुहाजिर या फिर मुजाहिदीन? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मुहाजिर। ठीक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा मेरी जबान उलट नहीं रही है, ठीक है, अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लगातार मैं आपको 5 चैप्टर का वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ और बोलने में बहुत ही ज़्यादा जीभ में दर्द हो रहा है। तो कम से कम इसलिए भी लाइक कीजिएगा, जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अगस्त 1946 में आपका मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही की स्वीकृति, या फिर 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे, या फिर मार्च 1947 के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ना, या फिर 15 अगस्त 1947 में पाकिस्तान की स्वतंत्रता? तो क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें सही सुमेलित नहीं है, उसको छांटना है। 24 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका गलत है। दरअसल जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था वो आपका 14 अगस्त में ही हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यहाँ पर आपको बताया 1946 में, 1900 यहाँ भी 46 है, यहाँ पर महीना अलग अलग है। देखिए यहाँ पर मार्च है तो यहाँ पर अप्रैल है, यहाँ पर मार्च 1947 या फिर अप्रैल 1947। तो आपको बताना है क्या उत्तर होगा। ज़्यादा हड़बड़ी से नहीं मारिएगा, 1946 उत्तर सभी को पता है, लेकिन महीना आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो 25 का उत्तर क्या होगा? तो 25 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मार्च 1946। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, कैबिनेट मिशन के भारत आने का क्या कारण था? संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना, या फिर चुनाव के द्वारा एक आंतरिक सरकार की व्यवस्था करना, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या कारण था, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था, यहाँ में से आपको बताना है उत्तर क्या होगा। तो 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए और बी दोनों था। आगे देखिए 27 नंबर, मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर हुआ था? कलकत्ता, लखनऊ, ढाका या फिर दिल्ली? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ढाका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में, लाहौर में, लखनऊ में या फिर मद्रास में? तो क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाहौर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में किस रूप में की गई थी? हिंदुओं की पार्टी के रूप में, ईसाइयों की पार्टी के रूप में, मुसलमानों की पार्टी के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मुसलमानों की पार्टी के रूप में किया गया था, उनके हितों के लिए बनाया गया था ये पार्टी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पहली बार भारत में प्रांतीय संसदों का गठन किया गया था? वर्ष 1937 में, 1938 में, 1939 में या फिर 40 में? तो क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी 1937 में। ठीक है, अब हम लोग सीधा चलते हैं सबसे लास्ट चैप्टर, यानी 15वां चैप्टर, संविधान का निर्माण। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। यहाँ तक जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। आपका ही फायदा होगा, बस मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपका, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? 12 सत्र, 11 सत्र, 13 सत्र या फिर 14 सत्र? तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 11 सत्र हुए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, संविधान सभा का चुनाव किया गया था प्रांतीय चुनाव के आधार पर, वयस्क मताधिकारी के आधार पर, या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर, या फिर ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय चुनाव के आधार पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? भीमराव अंबेडकर को, वीएन राव को, के.एम. मुंशी, एस.एन. मुखर्जी को? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी.एन. राव। ठीक है, ये क्या थे? आपका संविधान सभा के सलाहकार थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस को 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में सरकार बनाने का अवसर मिला? 6 प्रांतों में, 8 प्रांतों में या फिर 9 प्रांतों में या फिर 10 प्रांतों में? फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 8 प्रांतों में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, संविधान सभा में किसने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए? एन.जी. रंगा ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने या फिर भीमराव अंबेडकर ने? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी एन.जी. रंगा ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, राष्ट्रीय आंदोलन के समय किसने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी? दमित जातियों के लिए मतलब एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, गांधी जी ने, विनोबा भावे ने या फिर ज्योतिबा फुले ने? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसी के कारण महात्मा गांधी नाराज हो गए थे। नाराज कहने का मतलब है वो जानते थे भविष्य में एक और पाकिस्तान फिर बन जाएगा, दलितों का अगर क्षेत्र बन जाएगा तो फिर आने वाले भविष्य में दोनों, एक पाकिस्तान से तो हम लोग जूझ ही रहे हैं, लड़ ही रहे हैं, तो फिर दूसरा दलितों वाला एक पाकिस्तान एरिया क्यों बनाया जाए? इसके कारण पुनः पैक्ट समझौता भी हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, विश्व के सर्वाधिक लंबे संविधान के रूप में भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था?
29 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 25 दिसंबर 1950 को, 22 अक्टूबर 1948 को। तो हमारे भारत देश का जो संविधान लागू हुआ था वो एक्चुअल डेट क्या था वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका जवाब आप लोग को पता है सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी जिन्हें कूटनीति एवं बल के माध्यम से भारत में मिला लिया गया था? 578 रियासतें या फिर 562 रियासतें या फिर 552 रियासतें या फिर 586 रियासतें? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 562 रियासतें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने किसकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। संविधान सभा की भाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत कर हिंदी को देश की राजभाषा बताई? 12 सितंबर 1947 को, 6 अक्टूबर 1947 को या फिर 20 फरवरी 1950 को या फिर 18 दिसंबर 1949 को? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 1947 को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 3 जून 1947 को? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना अगर आप लोग जानते होंगे, जो संविधान का प्रस्तावना है एक पन्ने का, उसमें साफ साफ लिखा है भारतीय संविधान है उसका अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? या फिर इसी को पूछा जाएगा भारतीय संविधान कब स्वीकृत एवं क्रियान्वित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 1950 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1948 को, 9 दिसंबर 1949 को? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 9 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया? वंशानुगत लोकतंत्र या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र या फिर संवैधानिक राजतंत्र या फिर लोकतांत्रिक राजतंत्र? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकृत किया गया है? सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र या फिर ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगर आप प्रस्तावना पढ़ लेते हो ना डिटेल से तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे भी आए गए। प्रस्तावना में साफ साफ लिखा गया है कि सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र ये सारे संविधान को लागू करने में ये सम्मिलित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संविधान के सभी अनुच्छेद या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी प्रस्तावना को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पूरे संविधान को शॉर्ट तरीके से डिटेल से बताया गया है, इसी को उसको आत्मा बोला गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। निम्न में से क्या संविधान की एक महत्ता है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय या फिर ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे हैं। 19 नंबर। संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था? 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर, रियासतों के चुनाव के आधार पर, संविधान सभा के सदस्यों के मतदान के आधार पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 19 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। निम्न में से भारत सरकार के मुख्य योजनाकार कौन थे? BN राव या भीमराव अंबेडकर या SN मुखर्जी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी SN मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य या फिर प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य या फिर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य या फिर प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य? आप प्रस्तावना पढ़ोगे वहां पर इसका भी आंसर मिलेगा। तो 22 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया था? 31 दिसंबर 1945 को, 31 दिसंबर 1946 को, 1 जनवरी 1945 को, 1 जनवरी 1946 को? तो क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1946 को। आगे देखिए 24 नंबर। कौन संविधान सभा को अंग्रेजों द्वारा निर्मित संस्था मानता था? BN राव, SN मुखर्जी, सोमनाथ लाहिड़ी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सोमनाथ लाहिड़ी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर।
और क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दिसंबर जनवरी भारत में आम चुनाव, 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन द्वारा संवैधानिक योजना की घोषणा, 2 सितंबर 1946 मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार का गठन, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वाधीनता दिवस। तो 25 का उत्तर क्या होगा? तो 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ये आपका गलत है। 2 सितंबर 1946 मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार का गठन। आगे देखिए 26 नंबर, संविधान सभा किनकी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन थी? समाजवादियों की, अलगाववादियों की, स्वतंत्रता आंदोलनकारियों की, या इनमें से कोई नहीं? तो 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वतंत्रता आंदोलनकारियों की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, भारती ने किस भाषा को भारत की राजभाषा घोषित किया गया? तमिल को, तेलुगु को, कन्नड़ को, या फिर हिंदी को? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी हिंदी को। आगे देखिए 28 नंबर, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया? यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक के, मुझे बोला नहीं जा रहा, ठीक है? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? तो 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कैबिनेट मिशन योजना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर यानी 29 नंबर, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? यानी भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, ये आपको बताना है। 1948 को, 1949 को, 1950 को, 1951 को? तो 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है? 1950 को, 26 जनवरी 1950 था। आपका हिस्ट्री का चैप्टर वाइज, ठीक है? हिस्ट्री का चैप्टर वाइज जिनका भी डोमेन पेपर होगा, जिन्होंने पूरे वीडियो को देखा, मैं उन्हें दिल से थैंक्स करता हूं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक जो भी अभी तक से वीडियो नहीं देखे सारे चैप्टर, यूट्यूब चैनल में जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारा वीडियो, देख लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट आएगा, उसका भी आप लोग प्रैक्टिस करना है, ठीक है?